स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए मैंने केमिस्ट्री की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ सोल्यूशन, यानी कि जो आपका विलियन चैप्टर है उससे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सारे ही न्यूमेरिकल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए, आपके बोर्ड एग्जाम में ही पूछे हुए क्वेश्चन है। तो ध्यान से पढ़िएगा, सारे न्यूमेरिकल्स को मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी कराता चलूँगा। तो देखिए, इसी की तरह से हमारे पास ये जो पहला न्यूमेरिकल दिया गया है, पहले न्यूमेरिकल में बोला गया है 12 ग्राम ग्लूकोज को। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ग्लूकोज का फॉर्मूला किसको किसको पता है। अगर पता है तो विद इन 2 मिनट सब लोग कमेंट करके बता दो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। आगे बताने वाला हूं मैं, लेकिन अभी जिसको पता है वो कमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास बोल रहा है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक हमारे पास 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। जिसको भी नहीं मालूम है तो मैं बता दूं। सो हमारे पास जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारे पास C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला भूलना नहीं। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो होती है आपकी, नेमिंग रिएक्शन, उसमें यूज़ भी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, फिलहाल इसमें फॉर्मूले का काम तो ज़्यादा नहीं है। इसमें हम लोग फॉर्मूले का, अगर हमें ये फॉर्मूला पता हो ग्लूकोज का, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसमें मोलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग करने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की आपकी क्या ट्रिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़िए कि उसमें दिया क्या क्या गया है, और उसके बाद देखिए कि हमसे पूछा क्या गया है, ठीक। इतनी पॉइंट अगर आप पकड़ते हैं, देन उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए दिया गया 12 ग्राम ग्लूकोज, और उसके बाद बोला गया 100 ग्राम जल में घोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 12 ग्राम ग्लूकोज है ना, तो 12 क्या है, 12 ग्राम क्या है, 100 ग्राम से कम है। तो यहाँ पर जो 12 हो गया हमारे पास, ये स्मॉल डब्लू की वैल्यू हो गई। स्मॉल डब्लू यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्मॉल डब्लू हमारे पास विलय है, ग्राम। विलय क्या होता है, विलय का मतलब जो अमाउंट में कम हो। जैसे आप एक गिलास में आपने पानी लिया भर के, और उसमें 1 चम्मच चीनी मिला है। जो चीनी है वो पानी के कंपेयर में क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ पर आपका चीनी क्या हो जाएगा, चीनी आपका विलय हो जाएगा और पानी आपका विलायक हो जाएगा। छोटा सा बात है, अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हो तो आराम से जाकर के पढ़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ये चैप्टर मैंने खुद पूरा पढ़ा रखा है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू, जिसको हम लोग विलय का अमाउंट हमारे पास क्या दे रखा है, 12 ग्राम दे रखा है। और विलायक जो होता है उसके अमाउंट को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू दिखाते हैं, जो कि 100 ग्राम दे रखा है। तो यहाँ पे 100 ग्राम क्या है, 100 ग्राम वाटर है। और सपोज करो ये जो 12 ग्राम है, ये 1 चम्मच चीनी है, तो उससे आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक। उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, एटॉमिक मास से, ठीक। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप क्या कहोगे, 12 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का बताएं तो 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास मोलर मास जो आएगा, मोलर मास आएगा ग्लूकोज का 180, ठीक, 180 आता है हमारे पास। उसके बाद देखिए हमारे पास बोला गया है ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी कि हमसे Kb निकालने को बोला गया है। क्या निकालने को बोला गया है, मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम लोग Kb से दिखाते हैं, यही हमें कैलकुलेट करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा TB। अभी फॉर्मूले में यूज़ होने वाले सारे टर्म बताऊंगा, पहले फॉर्मूले को देखिए। हमारे पास डेल्टा TB इक्वल टू होता है फॉर्मूला 1000 मल्टीप्लाई KB मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू क्या होता है, विलय होता है हमारे पास। और यहाँ पे मोलर मास, जिसको हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं, मल्टीप्लाई कैपिटल W क्या होता है, विलायक होता है हमारे पास, ठीक। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें इसमें निकालना क्या है, यहाँ पर आप देखोगे इस फॉर्मूले में KB यहाँ पर है, KB हमें निकालना है। KB क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। अब मैं बात करूँगा कि यहाँ पे हमारे पास TB क्या है, डेल्टा TB क्या है। यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे डेल्टा TB की, तो डेल्टा TB यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, ठीक, क्वथनांक में उन्नयन है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो डेल्टा TB निकालते कैसे हैं, डेल्टा TB जब भी आपको निकालना हो क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि उसमें क्या निकालना है हम लोग, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, TS माइनस T
0 इस तरीके से TO। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, TS की बात करेंगे तो TS हमारे पास होता है विलयन का क्वथनांक, और यहाँ पर अगर हम लोग TO की बात करेंगे तो विलायक का क्वथनांक होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो यहाँ से मैं आपको बताऊँ, अगर डेल्टा TB निकालना हो आपको, तो डेल्टा TB अगर आप निकालना चाहेंगे तो यहाँ से हमारे पास देखिए TS का मतलब क्या, विलयन का क्वथनांक। विलयन हमारे पास क्या है, इसको यहाँ पे देखिए हमारे पास घोलने पर, जब आप इन दोनों को घोल रहे हैं तो हमारे पास जो विलयन प्राप्त हो रहा है वो कितना, इतना प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास लिख देंगे 100.34, ये हमारे पास इतना विलयन प्राप्त हो रहा है। अब इसमें माइनस कर देंगे विलय माफ़ कीजिएगा, विलय नहीं, विलायक को हम लोग माइनस करेंगे। विलायक क्या होता है, विलायक हमारे पास यहाँ पर देखो, विलायक क्या होता है, कैपिटल W, जो कि 100 ग्राम दे रखा है, तो 100 माइनस कर देंगे। ये विलय होता है, ये विलायक होता है। ठीक, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास सोल्यूशन मिला इन दोनों को मिलाने पर, उसको हमने क्या किया, जो हमारे पास विलय था उससे माइनस कर दिया। ठीक, जो सोल्यूशन मिला उससे हम लोगों ने, जो हमारे पास विलय दे रखा था 100 दे रखा था, उससे माइनस कर दिया। तो डेल्टा TB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। डेल्टा TB अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो देखो 100 तो 100 हमारे पास कैंसिल हो गया, हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास 0.34 हमारे पास आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। ये डेल्टा TB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास ये डेल्टा TB का फॉर्मूला होता है। अगर हमें KB निकालना है तो हमें इस फॉर्मूले में कुछ ना कुछ तो उटपटांग करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। बेसिकली आपको KB निकालना है ना, तो आप लिखिए KB इक्वल टू, अब देखिए आप सपोज करिए यहाँ पे अपॉन में 1 है, तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा TB मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर में सारे टर्म है ये क्या हो जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे डेल्टा TB मल्टीप्लाई स्मॉल m मल्टीप्लाई कैपिटल W, और अपॉन में हमारे पास जो बच रहा है, KB को छोड़ करके अब जो बच रहा है उसको अपॉन में क्या बच रहा है, 1000 बच रहा है, तो 1000 लिख दिया, और स्मॉल W बच रहा है। KB को छोड़ने के बाद यही दोनों चीज़ें बच रही थी, कर दिया। अब ये फॉर्मूला आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अप्लाई किया जाएगा। ठीक, इसमें हमें KB निकालना है, तो KB के लिए हम लोग फॉर्मूला बना लिए। अब हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं, हमें सारे टर्म पता है, हमें सारे टर्म की वैल्यू पता है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। TB की वैल्यू हमारे पास 0.34 डिग्री सेल्सियस है। मोलर मास हमने जाना कि 180 होता है, किसका, ग्लूकोज का। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास विलायक, यानी कि हमारे पास जो समझ लीजिए जो पानी है, पानी का हमारे पास वेट कितना दे रखा है, हमारे पास दे रखा है 100 ग्राम, तो लिखा 100। ठीक, और अपॉन में क्या कर देंगे 1000 मल्टीप्लाई स्मॉल W क्या होता है, विलय का भार। विलय हमारे पास क्या दे रखा है, 12 ग्राम दे रखा है। तो यहाँ पे देखो हम लोग करने क्या वाले हैं, सिंपली देखो इसमें क्या करना है, कैसे करेंगे, ऊपर 3 0 है, नीचे 3 0 है, पहले तो 0 से 0 कैंसिल करो, बहुत ईजी हो जाएगा स्टेप। अब देखो नीचे सिर्फ और सिर्फ 12 बच गया, और ऊपर आपका 0.34 मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ 18 बचा, तीनों 0 तो कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ 18 बचा। तो यहाँ से लिखा KB इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई आप 18 से करेंगे ना, तो आपके पास आएगा 6.12, ये आपके पास आएगा 6.12 आएगा, और हमारे पास नीचे 12 पहले से दे रखा है। तो स्टूडेंट अब देखिए हम लोग इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जब हम इसको 12 से कैंसिल आउट करेंगे, तब हमारे पास KB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.51 डिग्री सेल्सियस पर मोल आएगी। इसका यूनिट होता है, आप याद रखिएगा, पर मोल, पर मोलल आएगी हमारे पास। ठीक, ये हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, KB मतलब क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक, ग्लूकोज का, किसका निकालें हम, ग्लूकोज का निकालें मोलल उन्नयन स्थिरांक, यानी कि इसको हम लोग KB से दिखाते हैं। किसका निकालें, ग्लूकोज का। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन को नोट करिए, इसका सोल्यूशन आराम से नोट करिए, सफाई से नोट करिए, एक बार खुद से जाकर के ज़रूर से प्रैक्टिस करना जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी तब। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके सोल्यूशन चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और बोर्ड वालों को ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड। सबसे पहले तो पोटेशियम क्लोराइड का बेसिक सा फॉर्मूला है, कमेंट करो जब तक कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ठीक, पोटेशियम क्लोराइड को यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है 500 मिली
जल में घोला गया इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए इस चैप्टर से आपको दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक मोलरता एक मोललता। ये दोनों कॉन्सेप्ट देखो, कंफ्यूज मत होना। एक होता है मोलरता, जैसे आप बड़े हो गए आप मोलरता बोलेंगे। यही चीज़ अगर आप छोटे बच्चे से बोलवाएंगे तो वो कैसे बोलेगा, तुतला करके मोललता, जिसको हम लोग मोलरता को इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी, और हम लोग मोललता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोलैलिटी। पहले हम लोग मोलरता वाले क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो मोललता वाले करेंगे। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास, अब आपको सबको समझ में आ गया होगा, जिसको जिसको आ रहा होगा पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला वो कमेंट कर दिया होगा। अब देखो पोटेशियम क्लोराइड, सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड हमारे पास होता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड, सिंपल है बिल्कुल। अब देखो पोटेशियम क्लोराइड का हमें फॉर्मूला पता है KCl होता है। अब इसका अणु भार बोले तो एटॉमिक नंबर अगर हमें निकालना हो तो ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे, पोटेशियम का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है, पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 39 होता है। और उसके बाद हम लोग क्लोरीन का अगर बताएं, क्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक मास जो होता है हमारे पास कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, 35.5 होता है। इसको हम लोग मान लीजिए 35, इसी तरीके से इतना ही मानते हैं। तो अगर हमें क्या निकालना हो, अणु भार, यानी कि हमारे पास हमें एटॉमिक मास निकालना हो, तो एटॉमिक मास हम निकालने के लिए स्मॉल m से दिखाते हैं। कैसे निकालते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों के एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए। ठीक, यहाँ से जोड़ने पर देखिए 39 प्लस 35.5 ऐड करने पर हमारे पास कितना आएगा, ऐड करने पर 74.5 आएगा, समथिंग इतना हमारे पास आएगा। ठीक, क्या आएगा हमारे पास, अणु भार आएगा, किसका, पोटेशियम क्लोराइड का आएगा। अब देखिए हम लोग सबसे पहले तो निकालेंगे पोटेशियम क्लोराइड के ग्राम अणुओं की संख्या। अगर हमें ग्राम अणुओं की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे पोटेशियम क्लोराइड के ग्राम अणुओं की संख्या। कैसे निकालते हैं, लिखते हैं भार बटे अणु भार। क्या लिखते हैं, कैसे निकालते हैं, जब भी आपको ग्राम अणुओं की संख्या निकालने को बोलेगा तो कैसे निकालोगे, भार बटे अणु भार। क्या करते हैं, भार बटे अणु भार, इस तरीके से निकालते हैं। जिसका भी निकालना है आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हो, पोटेशियम का भार बटे पोटेशियम का अणु भार, इस तरीके से लिख सकते हो। मैंने डायरेक्ट लिख दिया भार बटे अणु भार, क्योंकि हमें पता है हम किसका निकाल रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड का निकाल रहे हैं। तो आप यहाँ पे चाहो तो पूरा लिख सकते हो, चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो। अब देखो अगर हमें निकालना हो ग्राम अणुओं की संख्या, अगर हमें निकालना हो इस तरीके से आप पूरा लिख लेना। हमारे पास देखो क्वेश्चन में भार दे रखा होगा, जब भी आप देखोगे क्वेश्चन में भार दे रखा होगा और अणु भार हमने निकाल रखा है। ठीक, तो देखो हमारे पास बोला गया है 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, तो भार तो हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है, 14.9, ये हमारे पास भार दे रखा है। अणु भार हमने निकाला भी, कैसे निकाला, एटॉमिक मास दोनों का जोड़ दिया, हमारे पास आ गया पोटेशियम क्लोराइड का अणु भार हमारे पास आ गया, कितना आया है, 74.5 आया है। अब इन दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड करने पर 1/5 आएगा। 1/5 का मतलब क्या होता है, 0.2 हमारे पास क्या आ गया, ग्राम अणुओं की संख्या आ गई। अब इसको आप नोट कर लीजिए, ये हमने फालतू नहीं निकाला है, अभी हम इसको यूज़ करेंगे जब हम मोलरता वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब उसमें यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमने क्या निकाल लिया, ग्राम अणुओं की संख्या। अब हम लोग निकालेंगे विलयन का आयतन, जो कि हमारे पास दे रखा है मिली में। किस में दे रखा है, मिली में। लेकिन हम लोग कभी भी मोलरता वाले, पहले तो आप मोलरता का फॉर्मूला देख लो कि मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, क्यों हम लोग इतना टीम टाम कर रहे हैं। मोलरता का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला होता है ग्राम अणुओं की संख्या, जो कि हम लोगों ने अभी निकाली। जैसे आप पोटेशियम क्लोराइड का निकाल रहे हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पोटेशियम क्लोराइड के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या। मोलरता का फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। अपॉन में क्या लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं विलयन का आयतन लीटर में। हमें विलयन का आयतन किस में दे रखा है, मिली में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे मिलीलीटर में दे रखा है, लेकिन हमें लीटर में करना है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला पहले लिख दे रहा हूँ, विलयन का आयतन, लेकिन हमेशा याद रखना विलयन का जो हम लोग आयतन लिखेंगे वो लीटर में ही लिखेंगे हमेशा। ये बात आप हमेशा याद रखना कि लीटर में ही काउंट होता है। तो यहाँ से हमारे पास देखो, हमारे पास विलयन का आयतन जो दे रखा है वो मिली में दे रखा है, मिलीलीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आयतन को चेंज करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। आयतन कितना दे रखा है, 5
100 मिलीलीटर दे रखा है, लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 0, तो हमारे पास आएगा 0.5 लीटर, 0.5 लीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में आ जाएगा। ठीक, अब हम लोगों ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें निकाल ली। अब हम लोग मोलरता वाला फार्मूला लगा करके मोलरता निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मोलरता देखेंगे। पोटेशियम क्लोराइड के ग्राम अणुओं की संख्या हमने कितनी निकाली, 0.2 निकाली। और हम लोगों ने विलयन का आयतन लीटर में कितना निकाला, लीटर में हम लोगों ने 0.5 निकाला। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास मोलरता जो आएगी, मोलरता आपके पास आ जाएगी 0.4, मोलैरिटी आपके पास 0.4 m आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मोलरता का ये फार्मूला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, आपके सीनियर को भी करा चुका हूँ। अब मैं तब तक कराता रहूँगा, इस पर ढेर सारे क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं खत्म हो जाता। सारे ही चैप्टर के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से करते रहेंगे। ठीक, आई होप कि आपको मोलरता वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम लोग मोलरता वाले क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें मोलरता निकालनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें बोला गया 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड। अब वही काम करना है, पहले कमेंट करना है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला किसको किसको पता है। जिसका सही कमेंट आता है ना, उसको मैं इस तरीके से हार्ट देते हैं ना कमेंट पे, वो ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास बोला गया है इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया। प्राप्त विलयन को, यहाँ पे बोला गया प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। हमें इसमें क्या निकालना है, देखो उस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, उसमें मोलरता निकालना था, लेकिन इसमें देखो मोलरता निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, अब इसका फॉर्मूला जानेंगे हम लोग। सबसे पहले तो सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास होता है वो NaCl होता है, NaCl। अब आप 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, इतनी बेसिक सी चीज़ें तो आपको पता ही होगी कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है। अब मैं फॉर्मूला क्यों बार बार बता रहा हूँ, जिससे कि हम लोग क्या निकाल सके, अणुभार निकाल सके, एटॉमिक मास निकाल सके। हम लोग इसका कैसे निकालते हैं, सोडियम का अगर हम लोग एटॉमिक मास की बात करेंगे तो सोडियम का हमारे पास कितना होता है, 39 होता है, माफ़ कीजिएगा 23 होता है। सोडियम का हमारे पास जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक मास जो हमारे पास होता है वो कितना होता है, हमारे पास 22 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन हम लोग 23 लेते हैं। ठीक, 23 हम लोगों ने इसका ले लिया। और क्लोरीन का हमारे पास होता है, क्लोरीन का हमारे पास कितना होता है, क्लोरीन का हमारे पास 35 पॉइंट, अभी हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन में डाला 35.5 होता है। ठीक, ये एटॉमिक मास होता है। अब हम लोग इसका अणुभार निकालना चाहेंगे, किसका, सोडियम क्लोराइड का अणुभार। सोडियम क्लोराइड का अणुभार कैसे निकलेगा, हमें दोनों को ऐड कर देना है, इसको और इसको ऐड कर देना है। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 23 प्लस 35.5, तो हमारे पास ऐड करने पर जो आएगा, तो स्टूडेंट अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम क्लोराइड का जो अणुभार आएगा, सोडियम क्लोराइड का जो अणुभार आएगा वो आएगा 58.5। ठीक, ये हमारे पास आ गया अणुभार। ठीक, अणुभार आपको निकालने आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब हम लोग जानेंगे मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, मोलरता का फॉर्मूला, सबसे पहले आपको फार्मूला बता देता हूँ, फिर जानेंगे कि ये टीम टाम कैसे करते हैं। मोलरता का जो फार्मूला होता है हमारे पास होता है विलय के ग्राम अणुओं की संख्या। उसमें हम लोग क्या करते थे, ग्राम अणुओं की संख्या निकालते थे, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, विलय। विलय क्या होता है, जो अमाउंट में कम हो। आप जब भी विलय आप नाम सुनो ना, सल्यूट जब भी आप नाम सुनो तो चीनी को मन में ले आया करो, क्योंकि चीनी क्या होता है, कम होता है। अगर आप शरबत बनाए जाते हो तो चीनी आप क्या करते हो, पानी की मात्रा में, मतलब पानी की कंपेयर में कम डालते हो। तो इस तरीके से आप रिलेट करोगे तो आप समझ पाओगे कि विलय को हम लोग क्या कहते हैं, जो अमाउंट में कम हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मोलरता का जो फार्मूला होता है वो होता है विलय के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या, इस तरीके से लिखा। और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है हमारे पास विलायक का भार। विलायक क्या होता है, जो अमाउंट में ज़्यादा हो, जैसे पानी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विलायक का भार।
किस में, लेकिन हम लोग इसमें किस में लेते हैं, जैसे हम लोग उसमें मोलरता वाले फॉर्मूले में क्या करते थे, अपॉन में क्या लिखते थे, विलयन का आयतन, वो भी किस में, लीटर में। उसी तरीके से मोलरता वाले में क्या करेंगे, विलायक का भार लिखेंगे, लेकिन किस में लिखा जाएगा, जब भी लिखना है आपको केजी में लिखना है। ये आप हमेशा याद रखना, ब्रैकेट में केजी जरूर लिख लेना। तो यहाँ पे हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड का अणु भार निकाल लिया। अब हम लोग सोडियम क्लोराइड के ग्राम अणुओं की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सोडियम क्लोराइड के ग्राम अणुओं की संख्या निकालेंगे। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, भार बटे अणु भार करते हैं। तो भार हमारे पास कितना दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भार हमारे पास कितना दे रखा है, वेट हमारे पास दे रखा है 14.625 हमारे पास दे रखा है, और अपॉन अणु भार हमने निकाला, अभी कितना निकाला हमने, 58.5, ये हम लोगों ने निकाला। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, ग्राम अणुओं की संख्या 1/4 मोल आ जाएगी हमारे पास। ये मोल इस तरीके से दिखा दीजिए या एम कर दीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्राम अणुओं की संख्या। अब मोललता हमें निकालने आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला हमने लिख लिया, अब इस पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। मोललता के लिए फार्मूला क्या होता है, विलय के ग्राम अणुओं की संख्या। विलय हमारे पास कौन है, तो विलय यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड, और विलायक क्या हो जाएगा हमारे पास, जल। देखो सोडियम क्लोराइड का जो हमारे पास भार दे रखा है वो 14 पॉइंट करके कुछ दे रखा है, लेकिन जो हमारे पास जल का भार दे रखा है वो 250 ग्राम दे रखा है। ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास विलय हो जाएगा और ये विलायक हो जाएगा। ये अमाउंट में कम है, ये इसलिए सॉल्यूट हो जाएगा और ये सॉल्वेंट हो जाएगा। ये आप बात आप समझ गए होगे। तो ये 250 ग्राम हमारे पास ये ग्राम में दे रखा है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये विलायक है, क्योंकि हमारे पास बोला गया है विलायक का भार हमें जब भी लेना है ग्राम व्राम में नहीं लेना है, जब भी लेना है केजी में लेना है। तो 250 है, इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 कर देंगे, 1000 ग्राम होता है ना। तो इस तरीके से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 1/4 आएगा। ठीक, 1/4 आएगा किसका, विलायक का भार, किसमें, केजी में, 1/4 केजी आ जाएगा। तो यहाँ से मोललता के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग विलय के ग्राम अणुओं की संख्या, विलय हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड हमारे पास विलय है, तो इसका हम लोगों ने क्या निकाला, अभी हम लोगों ने NaCl का अणु भार मतलब अणुओं ग्राम अणुओं की संख्या हम लोगों ने निकाली, कितनी, 1/4 आई ना। तो लिखा 1/4 क्या, विलय के ग्राम अणुओं की संख्या। विलय हमारे पास NaCl है और विलायक जो है वो हमारे पास जल है, जो कि 250 ग्राम दे रखा था, हमने उसको केजी में कन्वर्ट किया तो 1/4 आया। तो अपॉन में विलायक का भार, जो कि हम लोगों ने कितने निकाला, 1/4 केजी निकाला। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 1 मोल आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट, आई होप कि जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइएगा, जिससे कि हम लोग और भी इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।